मध्य प्रदेश के 54 बड़े बांधों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। जोइला, बरगी, बाणसागर, सतपुड़ा डैम ओवरफ्लो। ग्वालियर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। श्योपुर, मुरैना, भिंड में भारी बारिश का अलर्ट। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी में अलर्ट। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में अलर्ट। डिंडौरी, नर्मदा में ओवरफ्लो से मंदिर डूबे। लगातार पानी के बढ़ने से कई मंदिर डूब चुके हैं। टीकमगढ़, छतरपुर और कई जिलों में यहां पर लगातार पानी में ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद से ही पानी भी बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में ये पानी बढ़ा है, ओवरफ्लो कर चुका है। ग्वालियर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्योपुर, मुरैना, भिंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार भीषण बारिश के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और पूरी तरह से जलमग्न होते ये 54 जिले नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 54 बड़े बांधों में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पानी को बढ़ने से रोका जा सके और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो बाढ़ की स्थिति वो यहाँ पर ना बने। श्योपुर, सिरेना में भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर में पानी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर डूब चुके हैं। डिंडौरी, नर्मदा में ओवरफ्लो से मंदिर डूब चुके हैं। 54 बड़े बांधों में ये पानी बढ़ गया है, जिसके बाद से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा जरूरी ना होने पर इन इलाकों के आसपास ना आए, क्योंकि जानमाल की नुकसान की संभावनाएं भी इस दौरान जताई जा सकती है, क्योंकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, लोग इसकी चपेट में ना आए, इसलिए लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। चेतावनी जारी कर दी गई है। 54 बड़े बांधों में ये पानी बढ़ रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्वालियर से सुयश शर्मा जुड़ चुके हैं। सुयश, किस तरह से, क्योंकि लगातार 54 जिलों में ये पानी बढ़ चुका है, क्या कुछ अलर्ट प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए और क्या कुछ तैयारी की जा रही है ताकि इस पानी के चलते लोगों को कोई परेशानी ना हो, बाढ़ की समस्याएं ना बने? बिल्कुल प्रियंका, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार रुक रुक के जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की जो लगभग 54 जिले ऐसे हैं जिसमें लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई जिलों के अंदर सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। एक डिंडोरी की यदि बात की जाए तो डिंडोरी में एक स्कूल की दीवार गिर गई, वहां पर स्कूल के अंदर पानी भर गया। उसके कारण एक बच्चे की मौत भी हो गई है। ग्वालियर की यदि बात की जाए तो ग्वालियर में भी मकान निर्माण के दौरान लगातार जो बारिश हो रही है उसमें भी एक मजदूर की मौत हुई है। तो लगातार बाढ़ के हालात बने हुए, जिला प्रशासन लगातार उस पर अपनी नजर बनाए हुए है। यदि अगर बात की जाए मौसम विभाग की यदि माने तो आने वाले 24 घंटों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें और भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसमें यदि अगर बात की जाए तो जोहिला है, बरगी है, बाणसागर है, सतपुड़ा है, ये कई सारे बांध ऐसे हैं जो कि लगातार ओवरफ्लो हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश की अगर ग्वालियर के आसपास के जिलों की बात की जाए तो उसमें श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है। ये ऐसे जिले हैं जिसमें कि रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ के हालात लगातार बने हुए। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार इस पे अपनी सतत नजर यहाँ पर बनाए हुए है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं जिनमें कि पानी भर जाता है उनसे कहीं ना कहीं यहाँ के जो रहने वाले लोग रहवासी हैं उनको भारी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग से टीम बनाई गई है, अलग से नंबर वहां पर हेल्पलाइन नंबर जारी की गए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कई जगह ऐसे जो बिल्कुल जगमग्न हो गए हैं तो उनके लिए भी उन्होंने खाने की और अलग से रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की है। तो कुल मिला के यदि बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से इस पर नजर यहाँ पर बनाई गई है। और आने वाले 2 दिन जिस तरह से आपने जानकारी दी, मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ग्वालियर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि 54 जो बांधे हैं उनका पानी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ तैयारी पहले से कर बैठा है, क्योंकि कोई भी आपात स्थिति बनती है तो लोगों को परेशानी होती है, उसके लिए क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से, साथ ही साथ किस तरह से बाढ़ की अगर संभावनाएं बनती है, स्थिति बनती है, तो किस तरह से प्रशासन उससे निपटने के लिए तैयार है?
बिल्कुल प्रियंका, जैसे मैंने आपको बताया कि 54 जिलों के अलावा खासकर यदि ग्वालियर की बात की तो ग्वालियर का जी। एकमात्र जलस्रोत जो है तिगरा जलाशय कहलाता है, लेकिन उसके बाद ऊपर से जो है केकट्टू पैसारी जो है वहां से जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अलग से टीमें गठित की गई हैं, अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी की गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार नजर यहाँ पर बनाए हुए, लगातार जहाँ पर जो निचले इलाके हैं उनको लेकर वहां पर लाउड स्पीकर के द्वारा और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए उनके द्वारा, इसके अलावा मोबाइल के द्वारा उनको जानकारी दी जा रही है कि किसी भी तरह से जो वहां पर पानी भरा हुआ है उस जगह पर न जाए। लगातार नजर जिला प्रशासन की वहां पर बनी हुई। जी चलिए सुयश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 54 जिलों में भारी बारिश यहाँ पर जिसके चलते सभी बांधों में 54 बांधों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है।